नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार रीजनिंग का बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक लेके आया हूँ कैलेंडर से। कैलेंडर में क्या होता है सर? कैलेंडर में होते हैं जी साल। और ये साल कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? ये साल होते हैं दो प्रकार के। एक होता है साधारण वर्ष जी। कौन सा? साधारण वर्ष। और दूसरा कौन सा होता है? लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष जी। लीप वर्ष को कभी कभी अधिवर्ष भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? अधिवर्ष भी बोल देते हैं। साधारण वर्ष की मैं बात करूं, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिनों की संख्या होती है 365 जी। अगर लीप वर्ष की मैं बात करूं, अधिवर्ष की मैं बात करूं तो दिनों की संख्या होती है 366। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वो एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं कि वो होता है 29 फरवरी का। साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है 28 दिनों की होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। ये ऐसा क्यों हुआ कि साधारण वर्ष में तो फरवरी हुई 28 दिनों की, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी हुई 29 दिनों की? तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, उसका चक्कर किसके साथ है? सन के साथ है। अर्थ जो है, धरती जो है, चक्कर लगाती है किसके साथ? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जी। और ये एक चक्कर जो है, ये एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करती है जी। कितने दिनों में? 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करती है मेरे भाई। 365 दिन और 6 घंटे। जब 365 दिन और 6 घंटे हुए एक साल के, तो हमने 365 दिन तो काउंट किए, लेकिन 6 घंटे हमने कैलकुलेट नहीं किए। जब सेकंड ईयर आया, दूसरा जब चक्कर किया, पूरा 365 दिन लगे और 6 घंटे लगे जी। कितने? 365 दिन 6 घंटे। थर्ड ईयर में ये हुआ 365 दिन और 6 घंटे। जब चौथा साल हुआ, फोर्थ ईयर जब आया, 365 दिन लगे और कितने? 6 घंटे लगे जी। अब ये 6 जो घंटे हैं वो 4 सालों में टोटल 24 घंटे बन गए। कितने घंटे बन गए? 24 घंटे। और आप जानते हो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इसलिए हमने एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कितने दिन हो गए? 366 दिन। और वो एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा था? 29 फेब वाला था जी। और ये 29 फेब जो है कितने साल के बाद आई? वो 4 चक्कर पूरे करने के बाद, अर्थ के 4 चक्कर पूरे करने के बाद, यानी कि 4 साल के बाद 29 फरवरी आई जी। 29 फरवरी आने का मतलब है कि लीप वर्ष कितने साल के बाद आया? 4 साल के बाद आया जी। अब हमें कैसे पता चले? अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा साल जो है लीप वर्ष है, कौन सा साल है लीप वर्ष नहीं है? उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो भी कोई साल दिया हो आपको, जो भी क्या दिया हो, साल दिया हो, उसको 4 से भाग करें। मान लीजिए 2020 दिया गया है, इसको 4 से भाग करें। अगर ये पूरा पूरा भाग हो गया, अगर ये पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 0 बचा, तो ये साल कौन सा है? लीप वर्ष है जी, अधिवर्ष है जी। इसमें फरवरी कितने दिनों की है? 29 दिनों की है जी। अगर कोई साल 4 से पूरा पूरा भाग ना हो पाए तो फरवरी कितने दिनों की होगी? फरवरी होगी 28 वर्ष की, अर्थात वो साधारण वर्ष होगा जी। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है जी। और 4 से भाग करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा साल जो है लीप वर्ष है, कौन सा साल जो है साधारण वर्ष है जी। अब मैं यहाँ कुछ साल लिख रहा हूं, आप उनमें से बताएं कौन सा साल है लीप वर्ष है, कौन सा साल है साधारण वर्ष है जी। बात करूं मैं 1994 की, 1994 जो है लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। बात करूं मैं 2016 की, बात करूं मैं 1784 की, बात करूं मैं 2096 की। इनमें से कौन सा साल लीप ईयर है, लीप वर्ष है, कौन सा साल साधारण वर्ष है? जो भी साल 4 से पूरा पूरा भाग हो गया वो क्या है? लीप वर्ष है। और कोई साल 4 से पूरा पूरा भाग ना हो पाया तो वो कौन सा है? साधारण वर्ष है जी। अब 1994 को 4 से भाग करने के लिए पूरी रकम को 4 से नहीं भाग करना, केवल लास्ट के 2 डिजिट उठाएं, केवल अंत के 2 अंक उठाएं और किससे भाग कर दें? 4 साल के बाद, 4 से भाग कर दें। अगर रिमाइंडर आया 0 तो वो क्या है? लीप वर्ष है जी। 1994 आपको पता है कि 4 से भाग नहीं होता तो क्या है? साधारण वर्ष है। 2016 क्या है जी? लीप वर्ष है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। 1784 क्या है? 4 से भाग हो रहा है। 2096 की बात करूं क्या है? 4 से भाग हो रहा है। तो आपने क्या सीखा? जो लीप वर्ष है वो कितने साल के बाद आता है? वो आता है जी 4 साल के बाद। अब लीप ईयर क्या 4 साल के बाद ही आता है? अगर मैं कहूं कि लीप ईयर क्या 4 साल के बाद ही आता है
तो आपका उत्तर होगा जी नहीं। अगर मैं बात करूं 1792 की, 1792 एक लीप ईयर है जी। बात करूं मैं 1796 की, 1796 क्या लीप ईयर है जी? है। बात करूं मैं 1800 की, 1800 क्या लीप ईयर है जी? नहीं, 1800 एक लीप ईयर है नहीं है। क्यों नहीं है लीप ईयर? क्योंकि ये एक है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं किससे भाग करते होते हैं? 400 से भाग करते होते हैं। तो 1800 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? 1804 आएगा जी। और 96 और 1804 में कितना अंतर हुआ जी? 8 साल का अंतर हुआ मेरे भाई। कितने साल का? 8 साल का अंतर हुआ जी। तो लीप ईयर कितने साल के बाद आता है जी? 8 साल के बाद आता है। आपने क्या सीखा कि अगर आपको लीप ईयर पता करना हो तो किससे भाग करना है? 4 से। अगर आपको लीप शताब्दी वर्ष पता करना हो तो किससे भाग करना है? 400 से भाग करना है जी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर लीप वर्ष पता करना है तो किससे भाग करना है जी? 4 से भाग करना। अगर लीप शताब्दी वर्ष पता करना है, लीप शताब्दी वर्ष पता करना है तो किससे भाग करना है जी? 400 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 400 से भाग करना है जी। अगला कंसेप्ट आता है इसमें विषम दिन का। कौन सा? विषम दिन का कंसेप्ट। विषम दिन कह लो, ओड डेज कह लो, एक्स्ट्रा दिन कह लो, बात एक ही है जी। विषम दिन कह लो, ओड डेज कह लो, बात एक है। ये विषम दिन क्या है? ये 7 का रिमाइंडर, 7 का शेषफल क्या है? आपकी विषम दिन है जी। सारा का सारा खेल कैलेंडर का, सारा का सारा खेल किस पे टिका है? ओड डेज पे, विषम दिनों पे ही टिका है जी। अब विषम दिन निकालते कैसे हैं? जितने भी आपको दिन दिए गए हैं, जितने भी आपको दिन दिए गए हैं उनको किससे भाग कर दो? 7 से भाग कर दो। और जो रिमाइंडर बचे, जो शेषफल बचे, वो ही क्या है? आपका ओड डेज है। अगर मैं 15 दिनों में ओड डेज की बात करूं, कितने ओड डेज होंगे जी? 1 ओड डेज होगा। 15 को 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1। और ये एक ही क्या है? ओड डेज है। अगर मैं 28 दिनों में ओड डेज की बात करूं तो 28 जो है 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा जी? 0। कितने ओड डेज होंगे? 28 दिनों में 0 ओड डेज होंगे जी। अगर मैं बात करूं 29 दिनों की, कितने ओड डेज होंगे? 29 दिनों में 1 ओड डेज होगा जी। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा सर। अब मैं महीने के दिनों की बात करूं, महीनों में 30 दिन भी होते हैं। अगर 30 दिनों की बात करूं, 30 दिनों में ओड डेज कितने हुए? 2 ओड डेज हुए जी। अगर मैं कहूँ कि 17 वीक में कितने ओड डेज हुए? 17 वीक में कितने ओड डेज हुए? 17 सप्ताह में कितने दिन हुए? अब देखिए, जो वीक है वो किसका है? 7 का ही क्या है? मल्टीपल है। तो 17 वीक में कितने ओड डेज होंगे जी? 0 ओड डेज होंगे सर। आप उम्मीद करता हूं कि आप ओड डेज निकालना अच्छी प्रकार से सीखे होंगे। अब इन ओड डेज की, इन विषम दिनों की हमें जरूरत क्यों पड़ी? मैंने बताया कि सारा का सारा जो खेल है कैलेंडर का किस पे टिका है? विषम दिनों पे ही टिका है जी। अब कैलेंडर में विषम दिन जितने भी आएंगे, अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। अगर कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो क्या कर दीजिए? कैलेंडर को में विषम दिनों को माइनस कर दीजिए जी। अगर कैलेंडर में ये आगे जा रहे हैं तो क्या करना है? प्लस करना है जी। और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है जी। किसको माइनस करना है? विषम दिन को। और ये विषम दिन निकलेंगे कैसे? 7 से भाग करके। जो आपका शेषफल आया, जो आपका रिमाइंडर आया, वो भी क्या होगा? विषम दिन होगा जी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करने की हमें कोशिश करते हैं जी। तो आइए हम ये कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं जी। यदि आज क्या है? सोमवार है, तो 22 दिन के बाद कौन सा दिन होगा जी? आपको कुछ नहीं करना। आपको कितने दिन बाद दिया हुआ है? 22 दिन दिया हुआ है। कितने दिन के बाद है? 22 दिन। 22 दिनों में विषम दिन कितने हुए? एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? ओड डेज कितने हुए? निकाल लीजिए जी। ओड डेज कैसे निकालेंगे? 22 को 7 से भाग करके, और जो शेषफल आया वो लिख दीजिए। 22 को 7 से भाग किया, शेषफल क्या आया? 1 है जी। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो
एक दिन प्लस कर दीजिए। अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो एक दिन क्या कर दीजिए जी, माइनस। अब हम कैलेंडर में 22 दिन बाद पूछा, यानी कि कैलेंडर में क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। यदि आज सोमवार है तो विषम दिन कितना है, एक आया, और एक ये सोमवार में प्लस कर दीजिए। सोमवार में एक दिन मैं अगर जोड़ूं तो कौन सा दिन आया मेरा, मंगलवार आया जी। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा जी। क्या निकालना है, कुछ नहीं, विषम दिन निकालना है, और विषम दिन से जो भी विषम दिन आए अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। बहुत अच्छे, बढ़िया। यदि आज वीरवार है तो 37 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कुछ नहीं करना आपको, 37 दिनों में विषम दिन निकाल लीजिए जी। 37 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, अगर 37 को मैं 7 से भाग करूं तो विषम दिन, एक्स्ट्रा दिन कितने हैं मेरे, 2 एक्स्ट्रा दिन आए, और कैलेंडर में मैं आगे जा रहा हूं तो 2 दिन वीरवार में प्लस कर दीजिए जी। एक दिन शुक्रवार और दूसरा दिन जी शनिवार। आपका कौन सा दिन होगा 37 दिन के बाद, शनिवार होगा जी। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़े। यदि आज शुक्रवार है तो 15 दिन पहले कौन सा दिन था, यदि आज क्या है जी, शुक्रवार है तो 15 दिन पहले कौन सा दिन था जी, 15 दिन पहले कौन सा दिन था। 15 दिनों में विषम दिन कितने हुए, एक विषम दिन हुआ जी। बहुत अच्छे। अब कैलेंडर में पीछे जा रहे, पहले की बात करें तो एक दिन माइनस कर दीजिए। शुक्रवार में अगर मैं एक दिन माइनस करूं तो मेरा कौन सा दिन आया जी, वीरवार आया सर। समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी कैलेंडर के क्वेश्चनों पे। आगे कैलेंडर पे क्वेश्चन आते हैं जी किस पे, रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कुछ आपको एक कैलेंडर का क्या दिया होगा, एक रेफरेंस डेट दी हुई थी, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपने अगली डेट बतानी है सर। यदि, जैसे क्वेश्चन कैसे दिया हुआ, यदि यदि 23 मार्च, यदि 23 मार्च 2023 को, 23 मार्च 2023 को यदि शुक्रवार हो, 23 मार्च 2023 को यदि शुक्रवार हो तो 23 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा जी, 23 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा जी। कुछ नहीं करना, इसमें भी विषम दिन ही निकालने हैं जी। सबसे पहले देखो, तारीख सेम है जी, तारीख क्या है मेरे भाई, सेम है जी। महीना क्या है, सेम है जी। अंतर किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ साल का अंतर है जी। किसका अंतर है, साल का अंतर है जी। जब साल का अंतर हो तो कुछ नहीं करना, विषम दिन निकालना है। और वो विषम दिन कैसे निकालते होते हैं, साल के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं, जितनी भी साल का अंतर दिया गया है, जितनी भी साल का अंतर दिया गया है, प्लस जितने उसमें लीप वर्ष आ लिए जी, प्लस है जितने उसमें लीप वर्ष आ लिए जी, दोनों को जोड़ के किससे भाग कर देना है, 7 से भाग कर देना है, और जो रिमाइंडर आए वही आपका क्या होगा, विषम दिन होंगे जी, एक्स्ट्रा दिन होंगे। अब 23 और 27 में कितना अंतर है जी, 23 और 27 में कितना अंतर है जी, 4 साल का अंतर है जी। और लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष का मतलब है जी 29 फरवरी कितनी बार आई जी, क्या 29 फरवरी कितनी बार आई। आप जानते हो कि 23 जो है एक साधारण वर्ष है, 23 के बाद आने वाला कौन सा है जी, 2024 है। 2024 क्या है, लीप ईयर है जी। 2024 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर जो है 4 साल के बाद होता है जी। 2024 के बाद 2028 को भी आएगा, लेकिन हम 28 वाला काउंट नहीं करेंगे, 28 वाला हमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बात तो हम 27 तक की कर रहे हैं। कब तक की बात कर रहे हैं, 27 तक की। तो लीप ईयर 29 फरवरी कितनी बार आई, एक बार आई जी। 29 फरवरी कितनी बार आई, एक बार आई। टोटल कितने आए, 5 आए, और ये 5 ही क्या है आपके एक्स्ट्रा दिन है, ओड डेज है। अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो ओड डेज को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो ओड डेज को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए जी। अब मैं शुक्रवार में 5 दिन माइनस करूं तो मेरा कौन सा दिन आया जी, बुधवार आया मेरे भाई। कौन सा दिन आया, बुधवार आया जी। पहला दिन शनिवार, दूसरा रविवार, तीसरा सोमवार, चौथा दिन मंगलवार और 5वां दिन बुधवार आया सर।
कुछ नहीं करना, तारीख सेम है, महीना सेम है जी। किसका अंतर है? सिर्फ साल का अंतर है सर। साल का अंतर प्लस जितनी बार भी लीप ईयर आए, जितने भी लीप वर्ष आए, लीप वर्ष आने का मतलब है कितनी बार 29 फरवरी आए, दोनों को जोड़ दीजिए। और अगर 7 से ज्यादा है तो क्या निकाल लीजिए आप? विषम दिन निकाल लीजिए। अगर 7 से कम है तो क्या है? वो विषम दिन ही है जी। और जितने भी एक्स्ट्रा दिन आए, विषम दिन आए, कैलेंडर में आगे जाए तो प्लस कर दीजिए और पीछे जाए तो माइनस कर दीजिए सर। ठीक है जी, आइए ओके। हाँ जी, तो आइए हम रेफरेंस कैलेंडर के कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं जी। यदि 25 अप्रैल 2013 को, यदि 25 अप्रैल 2013 को क्या है जी? शुक्रवार है, तो 25 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा जी? 25 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा जी? 25 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन बताया जी? शुक्रवार बताया जी, फ्राइडे बताया। तो 25 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? 25 अप्रैल 2019 का दिन क्या करना है? आपको निकालना है जी। बताओ, तारीख सेम है, तारीख दोनों जगह सेम है जी, महीना दोनों जगह क्या है जी? सेम है। अंतर किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ साल का अंतर है जी। जब साल का डिफरेंस हो, कुछ नहीं करना, आपने क्या निकालना है जी? विषम दिन निकालने हैं जी। विषम दिन कैसे निकालते हैं? जितना अंतर साल का है, साल का कितना अंतर है जी? 6 साल का अंतर है, प्लस जितने भी लीप ईयर आए। अब लीप ईयर कब कब आए? हम किस किस साल का जिक्र कर रहे हैं? 2013 का जिक्र कर रहे हैं, 14 का जिक्र कर रहे हैं जी, 15 का कर रहे हैं, 16 का, 17, 18 और 2019 का जी। लीप ईयर का मतलब कौन क्या होता है कि 29 फरवरी कितनी बार आई? जिस जिस में 29 फरवरी आई वो साल काउंट कर लो जी, वो साल है काउंट कर लो। अब अगर मैं लीप वर्ष का पता करना है मेरे को, तो शुरू की क्लास में, शुरू में ही आपको बताया था किससे भाग करना है? 4 से। जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए वो क्या है? लीप ईयर है। और जो 4 से पूरा पूरा भाग ना हो पाए वो क्या है जी? साधारण वर्ष है जी। अब 2016 जो है 4 से क्या है? पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसलिए क्या है? लीप ईयर है। 17 लीप ईयर नहीं है, 18 लीप ईयर नहीं है, 19 लीप ईयर नहीं है जी। कितना लीप ईयर आया? 1 लीप ईयर आया जी। टोटल कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। अब 7 दिनों में मैं विषम दिन की बात करूं तो विषम दिन कैसे निकालेंगे? 7 को 7 से भाग करके शेष जो बचा 0 बचा जी। और इस 0 को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 0 को प्लस करो, माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो फ्राइडे का फ्राइडे रहेगा, शुक्रवार का क्या रहेगा? शुक्रवार ही रहेगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ साल का अंतर देखना है, प्लस उसमें जितने लीप ईयर आए जी, और दोनों को जोड़ के क्या निकाल लीजिए? विषम दिन निकाल लीजिए। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 29 दिसंबर 1991 क्या दिया हुआ है जी? 29 दिसंबर 1991 को क्या है जी? रविवार है। यदि 29 दिसंबर 1991 को क्या है मेरे भाई? रविवार है, तो 29 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा जी? तारीख यहाँ भी सेम है, तारीख यहाँ भी सेम है जी। अंतर किस चीज का है जी? 1991 और 1999 का अंतर है जी। कितना अंतर है? 8 साल का अंतर है। कितना अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस जितने भी लीप वर्ष आएंगे। अब 91 के बाद लीप वर्ष कौन सा है जी? 92 लीप वर्ष आया। 92 में क्या है? 29 फरवरी आई जी। 4 साल के बाद आती है जी 1996 में है जी। 1996 के बाद 2000 में आई जी, लेकिन हम 2000 का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, इसलिए हम 2000 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। कितने लीप ईयर आए? 92, 96, 2 लीप ईयर आए जी। दोनों को जोड़ दो, कितने हुए टोटल? 10 हुए जी। और 10 दिनों में विषम दिन कितने हुए? 7 से भाग करो जी। कितने विषम दिन आए? 3 एक्स्ट्रा दिन आए जी, 3 विषम दिन आए जी। और इसी रविवार में 3 एक्स्ट्रा दिन जोड़ दो जी। 3 एक्स्ट्रा दिन अगर जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आया जी? बुधवार आया जी। अब बताओ, हमने 3 एक्स्ट्रा दिन जोड़े ही क्यों, घटाए क्यों नहीं?
क्योंकि हम 91 से कहाँ जा रहे हैं, 99 की ओर जा रहे हैं। और कैलेंडर में अगर आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, विषम दिनों को, निकाले गए विषम दिनों को प्लस करते हैं जी। ठीक है सर, बड़े आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। यदि 17 फरवरी 2003 को 17 फरवरी 2003 को यदि 17 फरवरी 2003 को यदि कौन सा दिन हो, मंगलवार हो जी, ट्यूसडे हो, तो 17 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा जी, 17 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा जी। तारीख सेम है यहाँ पे, महीना यहाँ भी सेम है जी। किसका अंतर है, सिर्फ और सिर्फ साल का अंतर है जी। कितना अंतर है, 13 साल का अंतर है जी। कितने साल का अंतर है, 13 साल का। प्लस प्लस लीप ईयर कितने आ गए, लीप ईयर 2003 एक लीप ईयर है जी, नहीं है। 2003 लीप ईयर नहीं है, तो 2003 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 2004 आएगा। और उसके हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जी। 2004 के बाद 2008 लीप ईयर आएगा, 2012 लीप ईयर आएगा, 2016 लीप ईयर आएगा। कितने लीप ईयर होगी, 4। कितने लिखो यहाँ पे, 4 जी, नहीं 4 नहीं, यहाँ लिखे जाएंगे 3। क्यों, क्योंकि 2016 है, उसमें 29 फरवरी तक तो हम पहुंचे ही नहीं। 29 फरवरी 2016 की 29 फरवरी तक हमें पहुंचे ही नहीं। हम कहाँ तक निकालने हैं, हमें 17 फरवरी तक। तो कितने लीप ईयर है, 4, 8 और 12, टोटल 3 लीप ईयर है। टोटल कितने होंगे, 16 में विषम दिन कितने, 7 से भाग करो, और जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, वो कितना आया, 2 रिमाइंडर आया जी। कितना रिमाइंडर आया सर, तो अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दो। कैलेंडर में जा रहे हैं हम आगे, तो मैं ट्यूसडे में 2 दिन प्लस करूं, कौन सा दिन आया मेरा, थर्सडे आया जी, वीरवार आया। सर समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे, ठीक है सर। आज के लिए इतना है सर, बाकी रहेगा अगली वीडियो में सर, इसके लिए देखते रहिए आज तक। सबसे